बाहर रहते थे, भर दम पीते थे, बिहार में आए हैं, मिल नहीं रहा है। पहले जुगाड़ में है कि दारू कैसे चालू हो। हम लोग पछता रहे हैं उनको गद्दी पर बैठाकर। शान जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले पलायन रोकेंगे। तो सबसे पहले करें हम दारू चालू करेंगे। उनको तो बातें मत कीजिए, बताइए ना कि सबसे पहले दारू से उनका सबसे ज्यादा जरूरी है दारू। 15 लाख के झांसे में आप भी आए थे? अरे 15 लाख के नहीं आए थे झांसा में, लेकिन 2 करोड़ रोजगारवा के झांसा में जरूर आ गए थे हम कि एक तो रोजगार हमारे घर में 2-4 को मिल जाएगा। फ्री बिजली 10,000 रुपया, 1,000 रुपया बेरोजगारी। बढ़िया फ्री बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, दे तो रहे नीतीश दे देना चाहना ना। तो हमारा का 125 200 दे रहा और गड़ेगा हमारा है और 75 मिनट बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू यादव हुआ। सोनू यादव जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी घटना हुई है, देश भी शर्मसार हुआ है और BR गवई साहब पर जूता चला है। SC कम्युनिटी से आते हैं, उनके ऊपर जूता चलने का मकसद क्या है? देखिए उस मुद्दा को सबसे बड़ी चीज को चला क्यों है, वो कुछ बोले थे। जैसे देखिए विवादित बयान से सबको बोलना चाहिए, बचना चाहिए, और खासकर किसी के आस्था के ऊपर बोलना सही नहीं है। ये भाई देखिए देश चलता है आस्था से, बहुत सारे लोग जो आस्था में विश्वास रखता है, उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी करना, चाहे कोई भी हो, ये देश का या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी का कोई हक नहीं बनता है किसी के आस्था के ऊपर सवाल उठाना। इस तरह का अगर होता है तो फिर देखिए जो भी चप्पल उठ चला, जो भी चला, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। उसका एक अलग तरीका होता है, उस तरीके से अगर उसका विरोध किया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव गारंटी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 महीने के अंदर हम जो है हर परिवार के लोगों को, ये चुनावी रेवड़ी है। देखिए अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना हो तो बताइए कि ऐसा अगर कोई पार्टी अगर ज्वाइन कर ले, वो आज भाजपा ज्वाइन करेंगे, कल उनको कोई मुख्यमंत्री बनने से रोकेगा? रोक सकता है? अगर मुख्यमंत्री बनो तो कब का बन गए होते हो, इतना देर को संघर्ष करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, अब बात रह गई रोजगार देने का। उन्होंने रोजगार महीने का सरकार आया, उन्होंने दिया, हमने देखा है। जेडीयू वाले कहते हैं कि क्रेडिट लेते हैं। तो क्रेडिट काहे न लेंगे भैया मेरे, जब हमारे मंत्री गलती कर दे, तेजस्वी जी का मंत्री गलती कर दे, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए बताइए ना भाई, किसको मिलना चाहिए? है ना, मिलना चाहिए ना भाई। सबसे ज्यादा भाई किस चीज में रोजगार मिला? शिक्षा विभाग में। किसके पास था शिक्षा विभाग? तेजस्वी जी के पास। बताइए कौन इनकर मंत्री ऊपर बात सुना लाए? उनका बात तो सुन के नहीं दे रहे थे भाई। जो विभाग मेरे पास है वो विभाग में काम हम ही तो कर रहे होंगे। और ठीक है, इस तरह का बात है। आप इतने दिन से, पिछले 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तो बाकी भाई उतना दिन से रोजगार कहाँ दे रहे थे बताइए? तो हम लोग सब उम्र खत्म हो रहा है, उस उम्र को आप लौटा दीजिएगा, आप दे पाइएगा? 33 साल का युवा नीतीश और मोदी को चैलेंज दे पाएगा? पटकनी दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, युवा ही दे पाएगा। ये देश में युवा ही तय करता है देश में कि कौन गड्डी पे बैठेगा। 15 में क्या हुआ था? 15 में सबसे आगे युवा बढ़ के आया था, तब आज मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग पछता रहे हैं उनको गद्दी पे बैठाकर। 15 लाख के झांसे में आप भी आए थे? अरे 15 लाख के नहीं आए थे झांसा में, लेकिन 2 करोड़ रोजगारवा के झांसा में जरूर आ गए थे हम कि एक तो रोजगार हमारे घर में 2-4 को मिल जाएगा। 2 करोड़ समझ रहे हैं, देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार आएगा। तो कि हमको तो लगा कि अब हम लोग बाले बच्चे आराम से आ गए पटना में, डेरा डंडा सब बाले बच्चे यहाँ लेकर रहने लगे, कि कुछ तो हो ही जाएगा। प्रशांत जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले पलायन रोकेंगे। तो सबसे पहले करें हम दारू चालू करेंगे। उनको तो बातें मत कीजिए, बताइए ना कि सबसे पहले दारू से, उनका सबसे ज्यादा जरूरी है दारू। पता नहीं कहाँ से उन्हें, बाहर रहते थे, भर दम पीते थे, बिहार में आए हैं, मिल नहीं रहा है। पहले जुगाड़ में है कि दारू कैसे चालू हो, वो दारू के फेर में ज्यादा जुगाड़ कर। बताइए सबसे ज्यादा किसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हम दारू चालू करेंगे, पहले बार हेलेंगे कि दारू चालू कर देंगे। बताइए क्या मुद्दा है भाई? आपके नेता ने भी तो खुलकर नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे इस पर। अरे क्यों विचार करना है आपको? पहले ही विचार करने के लिए दिखा आपको। युवा जो भटक रहा रोड पर, उस पर विचार करने की कोई बात नहीं है, उस पर बात आप नहीं कर सकते हैं। अरे उस पर बात करो यार, कुछ रोजगार लाने की बात करो, यहाँ इंडस्ट्री लाने की बात करो। इस पे बात तो कुछ हो नहीं रहा है, बात हो रहा है कि दारू चालू कर देंगे। कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर? हमको नहीं लगता कि उनको कोई असरदार होगा। बस आए हैं, अपना आए हैं, मौसम है, मौसम में हर कोई आता है घूमने। दशहरा में देखो मेला, रणनीतिकार उनको कहा जाता था, जहाँ करते तो वहाँ ना, यहाँ सब राजनीतिकार है। बिहार में एक बच्चा से पूछेगा, वो जानता है क्या होता है ना। वैसा राजनीतिकार हर जगह, हम बोले हर प्रखंड लेवल का, गाँव लेवल पे वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बोलिए कहाँ से चाहिए आपको? हर जगह मिलता है। यहाँ भाई यहाँ ही सब नहीं चलने वाला है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला काम है क्या? सब सिखा, हर बार को सिखा के गए हैं कि बेटा तुमको हक अपना कैसे लेना है, उस सबको सिखा रखे हैं। वो अपना हक लेना जानता है। कोई हमको आएगा सिखा के पढ़ा के चल जाएगा, वो हम पढ़ लेंगे, वो चला गया जमाना।
एक जमाना था जब होता था फ्री बिजली 10,000 रुपया 1,000 रुपया बेरोजगारी तो भत्ता, बढ़िया इतना कुछ तो फ्री बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, दे तो रहे नीतीश दे देना चाहिए ना। तो हमरा का 125 200 दे रहा और गलेगा हमरा हैं? और 75 यूनिट बढ़ जाएगा तो ज्यादा लेना चाहिए। ये कम वाला के फिर हम का ले रहे हैं 25 यूनिट वाला के? हमको 200 यूनिट वाला चाहिए ना। जब बिजली इतना फ्री जरूरी है तो 15 ही का लेंगे हम, 200 यूनिट वाला लेंगे ना। लोगों को तो डरो लगता है ना जंगल राज वाला बात जो होता है। तो किस बात का जंगल राज? कब पिताजी के क्या हुआ था आपको? 2005 में कुछ हुआ था क्या? 90 में कुछ हुआ था क्या? ये सब जगह मुद्दा है, ये सब आता है। क्या करेगा आज तक 20 साल में? सोचिए लालू यादव इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा नेता है कि आज तक लालू यादव को गाली देने के अलावा इसको कुछ नजर नहीं आया। परिवर्तन है, एकदम परिवर्तन परिवर्तन है। चाचा जहानाबाद में क्या है? जहानाबाद